गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो है वृद्धि। हालांकि जब हम वृद्धि और विकास पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों ये साथ लिया जाता है, लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा वृद्धि। वृद्धि अर्थात ग्रोथ। भाई ग्रोथ क्या है? शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, आकार में परिवर्तन होना, ये जितने भी सिम्टम्स हैं इस प्रकार के, ये वृद्धि को दर्शाते हैं। अर्थात जिसको नापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, वो वृद्धि है। एक बच्चा जो गर्भावस्था से लेकर 18 साल तक यानी कि किशोरावस्था तक जो उसमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं तो उसमें वो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि को यहाँ ग्रोथ के नाम से पढ़ते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक है आपका आज का हमारा यानी कि ग्रोथ। बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है विकास, वृद्धि और परिपक्वता। पर तीन चीजें ये, यानी कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इन तीनों का अर्थ बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। अगर मैं साथ में शिक्षा और अधिगम जोड़ दूं तो ये 5 डेफिनेशन बहुत माइनर सा अंतर है, लेकिन इनका डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले क्या है बच्चों? वृद्धि, जिसको हम साइकोलॉजी में अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पैटर्न न्यूबॉर्न इंस्टेंट होता है, ये जो गर्भावस्था में है बच्चा, उसके बाद ये 28 दिन का है। ये देख रहे हैं आप, ये जो छोटा सा है फिर इसका आकार ये बड़ा हो रहा है, और इस बड़े के आकार के बाद ये फिर बड़ा आकार हो रहा है, और इसके बाद फिर ये आकार हो रहा है, और ये 12 से लेकर 18 के बाद अब इसका आकार नहीं बढ़ेगा। एक बच्चा सवाल करता है कि अगर एक व्यक्ति का जो वजन है जो 80 किलो था और वो 18 के बाद यानी कि 22 साल की एज में या 25 साल की एज में 100 किलो हो जाता है, तो क्या वो वृद्धि है? तो वृद्धि तो भाई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि जिसको नापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, और जिसके आकार में परिवर्तन होता है। तो बच्चों ध्यान रखने की वाली बात है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। ग्रोथ का मतलब केवल और केवल 18 साल तक होता है। 18 साल के बाद जो भी हो रहा है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो पेट का बढ़ना है, चाहे वो 36 का डोला, चाहे 16 का डोला है, वो ये सब आपके विकास की मतलब दृष्टि से देखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वृद्धि होती है उसका केवल वो कहां तक होती है? वो 18 साल तक होती है। अब एक बच्चा 18 साल में इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन वो 25 साल में बहुत मजबूत होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जी वृद्धि तो यहां तक हो रही थी, लेकिन ये तो 25 में बड़ा मजबूत हो रहा है। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसकी तरफ जाएंगे, मैच्योरिटी की तरफ, यानी कि परिपक्वता की तरफ। लेकिन परिपक्वता बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम वृद्धि डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों क्या है ये? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी कि जो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो गाय का बच्चा है, चाहे वो बकरी का बच्चा है, आदमी का बच्चा है, वो एक निश्चित समय के साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो वो जो बढ़ रहा है ना स्वाभाविक रूप से, वो अपने आप बढ़ रहा है, तो उसको हम उस स्वाभाविक विकास को क्या कहेंगे? हमने उसका नाम ग्रोथ दिया है। गर्भाशय में भ्रूण जो होता है बहुत छोटी चीज होता है, और उसके पश्चात जब जन्म होता है तो पूरी प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं, और वो परिवर्तन 18 साल तक कितने माने जाते हैं? वो सब अभिवृद्धि या ग्रोथ के अंतर्गत आएंगे। अब क्वेश्चन बनता है, अभिवृद्धि स्वतः होती है क्या? हाँ भाई, अभिवृद्धि स्वतः होती है। आप देखते हैं एक बच्चा छोटा सा है तो उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ को सिंपल तरीके से मापा जा सकता है, इसकी एक डेफिनेशन ये आती है। अब क्वेश्चन होता है, यदि अभिवृद्धि पर अधिगम अथवा अभ्यास का प्रभाव डाला जाएगा तो उसे हम विकास कहेंगे। अब बच्चों जब यहां पर एक शब्द आ गया अधिगम, तो ये अधिगम को हम अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग। अब यहां लर्निंग को हमें तो ये बताया गया था जी, लर्निंग का मतलब तो याद करना होता है। लर्निंग का मतलब तो बच्चों सीखना होता है। बात बिल्कुल सही है, सीखना लर्निंग का मतलब होता है। तो यहां सीखना और लर्निंग का मतलब आप क्या कहोगे? इसकी जो सटीक परिभाषा है, जो आप एक शब्द में, एक लाइन में कहेंगे, चेंज टू बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अधिगम की परिभाषा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, तो वो अधिगम है। आप देखते हैं, आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम तो ना बदल जाओगे।
तो भाई ये गाना जरूर था, इसका मीनिंग भले ही कुछ भी हो, लेकिन याद रखना मौसम की तरह ही आदमी बदलता है। जो सीखता है वो बदलता है और जो नहीं सीखता वो नहीं बदलता। इसीलिए व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है लर्निंग। यानी कि अगर आप इंग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं और फिर भी आप में कोई परिवर्तन नहीं आया तो भाई क्या कहेंगे, दिल्ली में रह के भी भाड़ झोंका। यानी कि एजुकेशन बढ़ रही है तो परिवर्तन आना चाहिए, आपका शरीर बढ़ रहा है तो परिवर्तन आना चाहिए, आपकी संगत बदल रही है तो परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट। तो अधिगम का मतलब क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन। तो इसको क्या कहेंगे, हम विकास कहेंगे, न कि अभिवृद्धि। तो अधिगम की परिभाषा बिल्कुल अलग आ गई, वो विकास में आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, अधिगम होल लाइफ चलता है और विकास भी होल लाइफ चलता है, जबकि अभिवृद्धि केवल 18 साल या किशोर अवस्था तक चलती है। और अभिवृद्धि स्वतः घटित होती है, अपने आप आपकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, सब अपने आप होगा। अब आता है अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। भाई आप फौज में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, आपको इंच टेप से मापा जाता है, आपकी चेस्ट भी मापी जाती है भाई कितनी है। तो वो क्या है, वो आपका जो भार है, वो जो आपकी लंबाई है, इंचों में है, पौंड में है, वो सब सिंपल तरीके से मापे जा सकते हैं। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है, ये बात भी पक्की है। अभिवृद्धि या ग्रोथ किस बात को प्रकट करेगा, केवल आपकी लंबाई चौड़ाई भार को प्रकट करेगा, केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करेगा। लेकिन मानसिक विकास की बात आएगी या किसी दूसरी चीज की आएगी तो वो डेवलपमेंट में या विकास में दर्ज होगा वो वाला मसला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिवृद्धि की विशेषताएं क्या हैं। तो भाई अभिवृद्धि, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो भाई क्या है, आप देखते हैं वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना में, यानी कि आप देखते हैं ना हर साल माँ अपने बच्चों के लिए कपड़े लाती है, तो हर बार बतलाती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, गृहिणी होती हैं, जब कपड़े खरीदने जाती हैं तो उनका दिमाग में ये बात चलती है कि भाई बच्चों की ड्रेस थोड़ी सी बड़ी ले लें। क्यों ले लें भाई, उसके पीछे क्या है, उसके कई बार तो ज़्यादा बड़ी ले लेते हैं, हालांकि कोई मतलब नहीं होता। जो ज़्यादा समझदार माएँ होती हैं सोचती हैं छोटा पहन लेगा, बड़ा पहन लेगा, या अगले साल को भी पहन लेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वृद्धि का शारीरिक संरचना, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार और मोटाई में और अंगों का विकास होता है, तो उसमें परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आगे बोलता है वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। अब क्या बोलता है, आंतरिक होगी और बाह्य होगी। अब दोनों, और साथ में निश्चित आयु तक होगी। आमतौर पर हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। एक कौन सी, शैशवावस्था, दूसरी कौन सी है बच्चों, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और तीसरी कौन सी है, किशोरावस्था। और भाई वैसे तो बहुत सारी होती हैं, किशोरावस्था, और साथ में इसके बाद आती है आपकी प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और भाई लास्ट में एक और आती है वृद्धावस्था। अब बच्चों यहां देखना, एक बात अच्छी तरह समझना, ये जो किशोर अवस्था है ना, ये 18 साल तक, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसकी उम्र 18 दी है कि 18 साल तक ये आपकी ग्रोथ होती है। अब आप देखें जो बच्चा छोटा होता है ना, यहां पर वृद्धि बहुत स्पीड से बढ़ती है। एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में आपका कि भाई ये बताइए कौन सी अवस्था में वृद्धि बहुत तेज होती है। तो भाई ये शैशवावस्था वृद्धि बहुत तेज होती है। और ये जो है ना ये वाली बाल्यावस्था, इसमें आपको ऐसा बहुत दिन तक लगता रहेगा देखने में, यार मेरा छोटा भाई है या मेरा बच्चा है, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, ये तो बढ़ नहीं रहा, इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। कई बार माओ को बड़ी चिंता हो जाती है, भाई इसकी डाइट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्या बात है। तो ध्यान रखना, ये जो बाल्यावस्था है ना, इसमें वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि धीमी वृद्धि होती है इसमें। और भाई धीमे, फिर किशोर अवस्था में फिर वृद्धि में तेजी आ जाती है। और एक बात ध्यान रखना, गर्भावस्था में वृद्धि बहुत होती है, क्योंकि 9 महीने में इतना से इतना बड़ा हो जाता है। ऐसे ही शैशवावस्था में वृद्धि ज्यादा होती है, बाल्यावस्था में धीमी होती है, और बच्चों किशोरावस्था में स्पीड एकदम बढ़ती है और फिर वृद्धि एकदम रुक जाती है। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि भाई कौन सी क्या है। ये अवस्थाएं बड़ी इंटरेस्टिंग है। किशोर अवस्था बड़ी तूफानी अवस्था होती है, बड़ा परेशानी वाली भी होती है, बड़ी अच्छी भी लगती है, मतलब बड़ा द्वंद्व होता है उसमें, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, यह एक निश्चित आयु तक होती है और अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है, और शरीर के अंगों के रूप में परिवर्तन, उनकी जटिलता और प्रकारों में वृद्धि हो जाती है। ये केवल शारीरिक बात बताई जा रही है आपको, जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन आते हैं। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, बालों में हाथ मारना सीखता है,
और वो कपड़ों पे ध्यान देना शुरू करता है, अपने शरीर को देखना शुरू करता है। तो दीज आर द नेचुरल थिंग्स, ये सबके साथ नेचुरल होता है। ऐसी स्थिति में कई बार माँ बाप बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं, तो ये सब चीज नेचुरल है, इनको तरीका थोड़ा समझाने का अलग होता है, इसमें इमोशनल चीजें ज्यादा हो जाती हैं। अब आता है अभिवृद्धि परिमाणात्मक रूप से मापी जाती है। बच्चों परिमाण का समझ रहे हो ना, मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन 1 इंच 2 इंच 3 इंच, और यहां पर परिमाणात्मक का मतलब क्या है, चारों ऐसा ही नहीं है कि एक हाथ ही लंबा हो रहा है दूसरा हाथ छोटा हो गया, यानी कि सब चीज बराबर रूप से बढ़ती हैं। तो ये क्या है भाई, वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों से। अब यहां आता है व्यक्तिगत भेद भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, हर बालक की वृद्धि समान नहीं होती, सबकी वृद्धि में कुछ ना कुछ अंतर होता है। लेकिन एक बात जरूर है, जो बच्चा शुरू से ही हेल्दी होता है, जिसकी ग्रोथ सही होती है, तो उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी ठीक होता है, क्योंकि ये चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इनका अटैचमेंट होता है आपस में। अब आता है आपका परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। क्या है बच्चों, ये मैच्योरिटी। हमने अभी शुरू में बताया था, आप 2 चीज पढ़ेंगे इसमें, एक तो आप इसमें वृद्धि पढ़ेंगे, साथ में एक मैच्योरिटी पढ़ेंगे। अब हमने क्या लिया है, मैच्योरिटी में छोटा सा फोटो लिया, हमने ये लिया, फिर हमने ये लिया, फिर हमने ये लिया। आप सोच रहे होंगे यार ये वाली फोटो तो हमने उस वृद्धि में भी लगा रखी थी, ये तो वृद्धि भी हो रही है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखो, ये बच्चा घुटनों के बल है, ये बच्चा सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ये कदम तेज कर दिए शुरू, और यहाँ इसने स्पीड बढ़ा दी। आप देख रहे हो ना इस बच्चे में कैसे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, चलता हुआ फोटो में दिखाई दे रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस है। कहते हैं ना, जब हम किसी मजबूत शरीर को देखते हैं तो एक अलग से एक अट्रैक्शन पैदा होता है, तो उसके पीछे क्या होता है, मैच्योरिटी। अब आप पूछेंगे भी मैच्योरिटी क्या है, ये बच्चा खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मसल्स में जान नहीं है। इसकी टांग तो है, लेकिन जो इसकी टांगों की जो मसल्स है ना वो वीक है, इसलिए खड़ा नहीं हो सकता। अब ये कुछ दिन बाद इसकी मसल्स मजबूत हुई तो ये चलने लगा, और मजबूत हुई तो ये कदम उठाने लगा, और मजबूत हुई तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग ही आ गया। तो बच्चों मैच्योरिटी का एक सिंपल आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक चिड़िया का बच्चा है। अब चिड़िया का बच्चा क्या करता है, चिड़िया उसे उड़ाने की कोशिश कर रही है, उड़ ही नहीं रहा। या हमने आदमी का बच्चा लिया छोटा सा 3-4 महीने का, और लिया और हमने नुखड़ा कर दिया, क्या कर देंगे हम, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो उसकी टांगों की मसल्स हैं वो वीक हैं। जब टांगों की जो मसल्स मजबूत होंगी वो तब खड़ा होगा, और वो जो मसल्स मजबूत हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। यानी कि जो घुटनों के बल चलने के बाद सीधा खड़ा होना शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे फिर यार ये अधिगम क्या हुआ, दैट इज चेंज टू बिहेवियर। तो बच्चों ध्यान रखना, जब मसल्स में ताकत आई और वो खड़ा हुआ तो मैच्योरिटी है, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो ऐसे होती है जैसे एक बच्चा 17 साल का है और उसने साइकिल चलानी नहीं सीखी। जब हम छोटे छोटे थे तो एक साइकिल आ करती थी लंबी वाली, सब पे छोटी साइकिल थी नहीं, उस समय बहुत कम साइकिलें होती थी, केवल घर वालों के काम के लिए होती थी। तो जो छोटे बच्चे होते थे तो कैंची की साइकिल चला करते थे। अब भाई कैंची क्यों चला करते थे, आप खुद सोचो, कैंची की साइकिल चलाना आज भी टफ है और जब भी टफ था। लेकिन बच्चा जब छोटा होता था तो कैंची की साइकिल चलाता था और गिरता था चोट लगती थी। अब क्या हो गया, अब छोटी छोटी साइकिल आ गई, बच्चों के हिसाब से साइकिल आ गई, तो गद्दी पे बैठ जाता, पैर अड़ जाते हैं, उसके साथ में साइड वाले पहिए लगा लेते हैं। तो उस समय जब हमारी मसल 17 साल में हम साइकिल सीख रहे हैं, हम तो भाई 10 में सीख लेते, हम तो 8 में सीख लेते अगर हमें छोटी साइकिल मिल जाती। लेकिन हमारी मसल्स इतनी मजबूत नहीं थी, तो मसल्स हमारी कब मजबूत हो रही थी, 17 में। और जब हम 17 में इतने मजबूत हो गए तो हमारी मसल्स, हम सीख तो यहां भी सकते थे, लर्निंग यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी। तो लर्निंग जब जब मानी जाएगी जब आप उसके लिए बिल्कुल फिट हैं। लेकिन अगर आप मसल्स आपकी मजबूत नहीं है, ऐसी जो चिड़िया का बच्चा जो होता है, जो उड़ना सीखता है, वो लर्निंग में ना आकर मैच्योरिटी में आता है। काय में आता है, मैच्योरिटी में। क्योंकि हम छोटे बच्चे को 7वीं क्लास में बच्चा है और हम कहें यार इसे हम आईएएस बनाएंगे, हम उसे कितना पढ़ा दें, क्योंकि उसका दिमाग उतना मैच्योर है ही नहीं। तो मैच्योरिटी का मतलब है आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतने मजबूत हो कि उस चीज को पकड़ पाओ। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में ये बात, परिपक्वता। और हाँ एक बात और समझ लो, परिपक्वता शॉर्टकट, परिपक्वता का मतलब पकना। जैसे एक आम है, अब आम छोटा सा आम है, अब वो बड़ा हो रहा धीरे धीरे। जब तक आम हरा रहेगा जब तक ये बढ़ेगा।
और जब वो पकना शुरू हो जाएगा फिर उसका आकार नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार परिपक्वता में क्या आती है, मैच्योरिटी, पक जाता है। तो यहां पर ये पकने की शुरुआत हो रही है। ऐसी आदमी है वो 18 साल के बाद जब मजबूत हो जाता है तो वो उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी एंड ग्रोथ। तो वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती बल्कि बालक के परिपक्व होने के बाद यह रुक जाती है। यानी कि जब परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, तो ग्रोथ चली जाती है। परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। आपने देखा ना, गन्ना होता, बहुत लंबा हो गया गन्ना, लेकिन आपने उसको जब कई महीने बाद काटा तो उसका जो रस है ना वो मीठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो ऐसे ही आम का पकना वो बहुत मीठा हो जाता है। तो परिपक्वता क्या है, आंतरिक विकास का प्रतीक है, आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इसी के कारण बालक के शारीरिक अवयवों में नई क्रिया को सीखने की क्षमता उत्पन्न होती है और परिपक्वता प्राप्त होने पर अभिवृद्धि रुक जाती है। फिर वही वाली बात आ गई, जब परिपक्वता आती है तो ग्रोथ चली जाती है। समझने की बात है, जब बहुत पैसा आता है तो जवानी चली जाती है। तो बिल्कुल वही वाली बात है, परिपक्वता आ रही है तो ग्रोथ रुक जा रही है। आकार में वृद्धि के साथ अतिरिक्त शरीर में अन्य परिवर्तन भी होते हैं। अब बच्चों ये वो वाले क्वेश्चन है जो इससे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? भाई शरीर के आकार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन और कार्य शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। भाई कितनी बार बताया, भाई 18 साल तक होती है। कहते हैं ना किशोर अवस्था कब तक है, 18 साल तक। 18 साल तक बच्चे का ध्यान रखिए, फिर वो आपका ध्यान रख लेगा। अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया ना तो फिर भी आपका ध्यान रखेगा, वो दूसरी तरीके से रखेगा। तो ये 18 साल तक ये बड़ी ऐसी होती है ना, या तो बच्चे का ध्यान जब रखा जाए जब वो बिल्कुल बेड पे लेटा हो, और जब रखा जाए जब उसके दाढ़ी मूंछें आनी शुरू हो गई हो। यानी कि दिस इज ये 18। ये जो स्वीट 18 है ना, ये टफ 18 भी बन जाता है। इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। और ये 18 कहते हैं ना, 15 साल तक बच्चे की पिटाई विटाई कर लो, 14 साल तक, उसके बाद पिटाई करोगे तो भाई साहब वो हाथ पकड़ लेगा, और ज्यादा करोगे तो फिर उल्टा समझ सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है? भाई एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी क्रमिक प्रक्रिया? धीरे धीरे 18 साल तक बढ़ती रहती है। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और फिर इसके बाद क्या, वृद्धि किस पक्ष को प्रभावित करती है? भाई शारीरिक पक्ष को। बॉडी सोडी एकदम दिखाई दी जाती है, शरीर एकदम दिखाई दे जाता। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? बताया था ना, बहुत तेजी से होती है। बाल्यावस्था में मंदी पड़ जाती है, किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। और ये कथन किसने कहा था? भाई साहब फ्रैंक ने कहा था। फ्रैंक कह रहा है ना, जो कोशिकाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वो ग्रोथ है। बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी है? भाई साहब मंद हो जाती है धीरे धीरे, अभी डिस्कशन किया। अभिवृद्धि है क्या? मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तोलने का मतलब भाई अभी 20 किलो का था, अब 25 किलो का हो गया, अब 30 किलो का हो गया, और उसके बाद इंचों में। पेट तो नपेगा नहीं इस समय, तो भाई आप समझ सकते हैं जो शरीर के जो अंगों में परिवर्तन आता है, जिसे हम इंच से नाप सकते हैं, तो वो क्या है हमारा मात्रात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 वर्ष की आयु में अभिवृद्धि कैसी होती है? भाई देखो, बाल्यावस्था के बाद तुरंत वृद्धि एकदम बढ़ती है। कहते हैं ना, अरे यार अभी तो बच्चा छोटा सा था। आप कभी भी देखना, जो बच्चा 10 के बाद 11-12 में चलेगा, एकदम आपको बड़ा दिखाई देगा। यानी कि आप पता कैसे चलेगा आपको बड़ा हो गया? आप तो डेली देख रहे हैं, आपको पता लगा यार ये तो पैंट पिछले साल की तो बहुत ऊंची होगी, इसके पैंट नहीं ऊंची हुई भाई साहब, पैंट तो ऐसी है जैसी है, कपड़ा छोटे ना नहीं होता, आदमी बड़ा होता। 2 वर्षों के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल जाते हैं? और याद रखना भाई साहब, दांत ऐसी चीज है जो पेट में जम जाते हैं जब बच्चा पेट में होता है, लेकिन दिखाई नहीं देते। और दिखाई कब देते हैं? वो 2 वर्ष के अंत में 20 दांत निकल जाते हैं। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? 8 माह का। भाई ये तो जानकारी की बात है, पालन पोषण करोगे बच्चों को तो बहुत काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, संवेगो। संवेग समझ रहे हैं भाई, इमोशनल फीलिंग्स। इस संवेगों के नियंत्रण की विधि या स्वतंत्र अभिव्यक्ति, फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन रूसो और मॉन्टेसरी ने कहा था। रूसो तो भाई साहब बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं, और मॉन्टेसरी ने 30-35 साल तक शिक्षा का कार्य किया था, और उसके बाद बहुत सारे अपने कानून नियम बनाए बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। इनके नाम पर मॉन्टेसरी संस्था भी है, बहुत बड़े बड़े स्कूल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक वृद्धि तथा विकास को कहते हैं। तो भाई जब वृद्धि के साथ विकास हो रहा हो तो उसे अभिवृद्धि कह देते हैं, और केवल वृद्धि हो रही तो वृद्धि है। तो सही जो शब्द अभिवृद्धि है उसके साथ साथ में, क्योंकि विकास मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तो जब वृद्धि होती है ना तब भी विकास होता है, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उसे अभिवृद्धि नाम दे रहे हैं।
विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यावरण। अमेरिका का आदमी बहुत लंबा ठड़ा होता है, भारत का आदमी मीडियम होता है, साउथ का आदमी भारत काला होता है। पर्यावरण। स्वास्थ्य, अमेरिका जो चाइना जापान का आदमी नाटा होता है। आहार, भाई साहब खाना पीना देखो बढ़िया होना चाहिए। कपड़ा वो पहनो जो दूसरों को अच्छा लगे, और खाओ वो जो शरीर के लिए अच्छा हो। लेकिन लोग करते क्या है, खाते जीभ के हिसाब से और पहनते अपने हिसाब से, यानी कि दोनों में गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 16, परिपक्वता का संबंध किससे? परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है तो भाई साहब डेवलपमेंट होता है विकास से। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में जब वृद्धि होगी तो भाई साहब मसल्स मजबूत होंगी, और मजबूत होंगी ना तो आदमी भागेगा दौड़ेगा बढ़िया करके, यानी कि डायनेमिक, गतिशील होगा। वर्णमाला, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष में शुरू हो जाती है? तो वर्णमाला में भाई साहब 3 वर्ष का बच्चा ये पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करने की किस भाव को दर्शाता है? देखना बच्चों, जो बच्चा ज्यादा खिलौने तोड़ता हो, फेंकता हो, ये समझ लेना वो उतना ही बढ़िया एनर्जेटिक है, उतना ही ज्यादा काम का निकलेगा। और जो उनसा खिलौना छेड़ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, समझ लो भाई साहब ढक के 3 पात। वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि होगी तो विकास भी होगा, विकास होगा तो वृद्धि भी होगी 18 साल तक। क्वेश्चन नंबर 21, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार से है, भार से है, लंबाई से है, चौड़ाई से है। और परिपक्वता क्या है भाई? आंतरिक विकास की प्रक्रिया, यानी कि बताया था ना मसल्स का मजबूत होना। तो ये क्या है हमारे बच्चों, आज का जो टॉपिक था हमारा ग्रोथ था। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेवलपमेंट, उसको हम भिन्न भिन्न भागों में आपको समझाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।